आपसे कहा था कल वो तपियाल वाला लड़का जिसने वो पेमेंट ली थी पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूपी से, वो आया नहीं। मम्मा सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं उसको फ़ोन किया, वो कह रहे बीमार हूँ मैं, वो आया नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ही है, तो उसकी हमने पेमेंट स्टॉप की हुई है। मैं ठीक है, बंद है ना अभी सर। जो लीगल हिस्सेदार ये उसका बराबर है, उसकी पेमेंट होनी चाहिए। जो बोलेंगे, जो 10-20 हिस्सेदार है हमारे, जिसका बनता होगा वो लेगा। हाँ, वही है, जिसका बनता होगा उसी को मिलेगा। इसीलिए अभी हम आप उसको अच्छे से पूरी वो देख नहीं लेंगे कि क्या है, तब तक हम नहीं देंगे। और जब देंगे भी तो दूसरा कैंप लगाएंगे और कैंप में ही पैसा जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कल वो तपियाल वाला लड़का जिसने वो पेमेंट ली थी पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूपी से, वो आया नहीं। मम्मा सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं उसको फ़ोन किया, वो कह रहे बीमार हूँ मैं, वो आया नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ही है, तो उसकी हमने पेमेंट स्टॉप की हुई है। मैं ठीक है, बंद है ना अभी सर। जो लीगल हिस्सेदार ये उसका बराबर है, उसकी पेमेंट होनी चाहिए। जो बोलेंगे, जो 10-20 हिस्सेदार है हमारे, जिसका बनता होगा वो लेगा। हाँ, वही है, जिसका बनता होगा उसी को मिलेगा। इसीलिए अभी हम आप उसको अच्छे से पूरी वो देख नहीं लेंगे कि क्या है, तब तक हम नहीं देंगे। और जब देंगे भी तो दूसरा कैंप लगाएंगे और कैंप में ही पैसा जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अभी ऐसा है, अभी हमने मेजर जो पैसा जहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है रिकॉर्ड का, हम पहले उसको दे रहे हैं। कोई झगड़े वाली पेमेंट नहीं है, वो हमने कर दी। अब जो बाकी जो चीज़ें बनेगी उनको हम आराम से बैठ के, क्योंकि किसी का हक नहीं मारना है ना, वो भी करेंगे। लेकिन पहले हम फर्स्ट जो कैंप लगा रहे हैं, ये दोबारा कैंप लगाएंगे। दोबारा कैंप लगाए, ये भी कैंप में ही होगा। ये मत सोचना कि किसी का कोई झगड़ा पड़ गया तो वो कोई और ले दे के किसी से, या कोई बिचौलिया बीच में आके आपका कुछ करा देगा तो हो जाएगा। वो भी मैं कैंप में रिएक्शन दे दिया। वो जो इनका मेरी एक चीज़ और, जो भी आप लोगों को ऑब्जेक्शंस हैं वो इन राइटिंग हमें देना, किसी से बात नहीं करना। ये नहीं पे आपने लिख के दिया है, फिर उसके बेसिस पे हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे, उसके पूरे कागज़ देखेंगे और फिर कैंप में आके पैसा देंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे 2 नंबर हैं, एक नंबर का दे दिया उन्होंने, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए। तो एक नंबर के 6 नंबर वाले की पेमेंट पर इन्होंने सब साइन करवा ली है, 14 वाले की नहीं हो रहा। मेरा तकरीबन है सब 26 कुछ बाकी दूसरी पार्टी ली है, वो कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दी है पूरी स्टे करने की। जब हमने रिकॉर्ड देखा ना मैम, रिकॉर्ड में हमने इसका जो शेयर बनता है उस बंदे को इसमें इसको पावर ऑफ अटॉर्नी जगह दी हुई है, वो ज़्यादा बनता है। लेकिन दूसरी पार्टी ने कहा है कि हमने कहा कि हम तो कैंप लगाने का मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आ जाएं। अगर कोई किसी का कोई क्लेम है तो उसको पता हो कि भाई इस जगह की जो पैसा है फलाने बंदे को जा रहा है, तो अगर उसका कोई क्लेम है तो वो आ जाए। तो कैंप का लगाने का मकसद यही होता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से पैसा जो है, एक बार पहले वाले कैंप में भी मैंने रिपीट किया था, अब मैं फिर से ये बात रिपीट करूँगी कि इसमें बिल्कुल जिसका जितना पैसा बनता है उसको बिल्कुल उतना पैसा मिलेगा। और बीच में कोई किसी का कोई रोल नहीं है, किसी ने आपके लिए कोई कुछ नहीं करना है। हमारी ड्यूटी है, मैं इसमें कलेक्टर हूँ, मैंने ये पैसा डिस्पर्स करना है और मेरे साथ हमारे जो रेवेन्यू हमारे एसडीएम साहब और ये सारा स्टाफ है, ये पूरा रिकॉर्ड देख रहे हैं और रिकॉर्ड के हिसाब से जो जिसका बनता है हक, वो उसको हक मिलेगा। अगर कोई किसी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, तो राइट टाइम पर आप पहले ही उसको करवा लीजिए। क्योंकि देखिए नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है ये कटरा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, इसको हमने जल्दी से जल्दी, इसके कॉन्ट्रैक्टर आगे हुए हैं और काम शुरू करना है, जल्दी से जल्दी हमने पोजेसन देना है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों का कोई अगर डॉक्यूमेंट, कि जो लोग उस जगह का जो आपको पता होगा, फील्ड स्टाफ की आप अपनी मीटिंग ले लीजिए और फील्ड स्टाफ को भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि जो किसी का कोई रिकॉर्ड हमने डिस्पर्स करना है, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, उससे ही टाइम पर मिलना चाहिए। नहीं तो हमने देखा है कि पुराने कई जो एक्विजिशन के केसेस हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको इसको अलग से दिलाएगा। जो होगा यहाँ कैंप में बैठ के होगा। 2:30 से 3:30 बजे तक मैं हर दिन बुधवार और शनिवार को छोड़ के मैं लोगों से, आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं। कोई बीच में कोई मिडल मैन नहीं है, कोई आप पे आके मेरे साथ बात करे या मेरे बंदा हूँ, मैं डीसी ऑफिस से आया हूँ। मेरे को हिस्सा मिला तो सुनो, एक मैंने पहले भी आपके पास गया था तो मैंने बोला था कि मेरी ज़मीन ज़्यादा जा रही है, पूरी बराबर नहीं की अभी तक मेयरमेंट ही नहीं ज़मीन की हुई। तो ज़मीन से काम देखो, एक तो ये चीज़ है एसडीएम साहब, ये मुझे और भी जगहों से आ रही है शिकायत, जब तक हम ऑफिशियली हैंडओवर नहीं करेंगे नेशनल हाईवे, वो अपनी मर्जी से निशान नहीं लगाएंगे, बट हमारे रेवेन्यू स्टाफ की मौजूदगी में ही वो निशान लगेगा। और जितनी ज़मीन कागज़ों में हमने एक्वायर की है, उतनी ही ज़मीन जो है ग्राउंड पे वो उनको लेनी है।
अगर वो ज़्यादा उनको ज़मीन लेनी है तो वो फिर बताएंगे यानी जो निशान कोई अब बुरी नीयत से नहीं, उन्होंने जल्दी से किया होगा, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है उनको बताना है। आप अपने पटवारी या रेवेन्यू स्टाफ और जो कंसर्न बंदा है उसकी मौजूदगी के बिना कोई नेशनल हाईवे का काम शुरू नहीं होगा। और हमारी, क्योंकि हमें पता है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, डिले नहीं हो सकता है, काम जल्दी होना है, टाइम बाउंड मैनर में होना है, तो हमें ये पोजीशन दिलाना है, वो भी हमारा काम है। लेकिन किसी का हक ना जाए वो भी हमारा काम है, ठीक है। तो ये अपने रेवेन्यू स्टाफ को आप बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दे दें। मीटिंग रखी उसके बारे में बताएं। देखिए, ये हमने एक कैंप्स का शेड्यूल निकाला था दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के लिए, जो लैंड एक्वायर की जा रही है उसके लिए मैं लैंड एक्विजिशन के लिए मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ, कलेक्टर हूँ। तो उसमें ही हमारे पास वो पूरा प्रोसेस आज कंप्लीट हो गया। हमने डिसबर्समेंट करनी है नेशनल हाईवे की तरफ से, हमें हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमें जो पैसा है उसका अवार्ड मनी वो आ चुका है, तो उसकी डिसबर्समेंट के लिए कैंप्स रखे थे। आज हमने यहाँ पे 21 बेनिफिशरीज़ को हमने 7 करोड़ और 21 लाख 7 करोड़ 21 लाख का जो है पैसा वो आज हमने यहाँ डिस्पर्स किया है। और कैंप लगाने के पीछे मेन मकसद ये है कि जो भी चीज़ हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। जो कोई किसी का अगर कोई झगड़ा है, कोई किसी और का क्लेम बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये इस तरह से इस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड का पैसा फलाने बंदे को जा रहा है। तो वो अगर उसमें किसी और का क्लेम है तो वो आके अपनी ऑब्जेक्शंस यहाँ डाल सकता है और बता सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, उनको हम अलग से एग्जामिन करेंगे और फिर हम दोबारा कैंप करेंगे। और जो भी डिसबर्समेंट होगी वो कैंप के थ्रू ही होगी। और मैंने अंदर भी इन सब लोगों को बोला और आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँगी कि कोई मिडल मैन, कोई बिचौलिया, कोई कुछ नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। और बिल्कुल जो काम है वो रेवेन्यू स्टाफ पूरा उनकी वेरिफिकेशन करता है डॉक्यूमेंट्स की, बहुत लेवल्स पे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है और जो भी है वो बिल्कुल कैंप में सबकी प्रेजेंस में होता है। तो मैं ये आपके माध्यम से सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने कोई किसी के बहकावे में ना आए। जो भी पैसा डिसबर्स होना है वो उनका हक जो है वो उनको पूरा मिलना है और वो बिल्कुल उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनको मिलेगा।